मैं मिनी सेक्रेटरीट के लिए एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। राजनीति इसमें सिर्फ भाजपा कर रही है, कांग्रेस तो काम कर रही है। मिनी सेक्रेटरीट का कोई शक नहीं है कि इसका जो काम शुरू हुआ वो पिछली भाजपा की सरकार में शुरू हुआ और इसमें सिर्फ 90 लाख रुपए जो था उसका प्रावधान किया गया था। तो 90 लाख रुपए में तो मिनी सेक्रेटरीट बन नहीं सकता था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसमें 90 लाख का ही प्रावधान किया। भाजपा के नेता ये कहते हैं कि बड़सर के साथ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पक्षपात कर रहे हैं। अगर वो पक्षपात कर रहे होते तो 17.5 करोड़ की बिल्डिंग जो मिनी सेक्रेटरीट है वो आज बन के तैयार हो गया है। इसमें 95% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। विदिन 10 और 15 डेज ये हैंड ओवर होने के ऊपर है। अगर ऐसा पक्षपात करना हो तो 17.5 करोड़ रुपए क्यों देते माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। वर्तमान में विधायक हैं लखनपाल जी। अब इन्होंने अपना पासा जो है वो भाजपा की तरफ पलट लिया है, तो इनका चश्मा भी बदल गया है। अब इनको विकास बिल्कुल नज़र नहीं आता है। जब ये कांग्रेस में थे तब ये माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की खूब तारीफ करते थे, कि जैसे इन्होंने अपना पासा पलट लिया है तो इनका चश्मा भी बदल गया है। तो इनको अपने चश्मे को ठीक रखने की ज़रूरत है। कि मिनी सेक्रेटरीट का जो आज भव्य भवन का जो निर्माण हो रहा है ना, उसके पीछे पूर्णतः कांग्रेस का मात्र भी योगदान नहीं है, सिर्फ योगदान है भाजपा का। उसके पीछे मैं बता दूं आपको, 2017 से लेके 22 तक जयराम जी की सरकार थी और उस टाइम जयराम जी के आशीर्वाद से और प्रदेश प्रवक्ता पूर्व में अभी भी वो वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता हैं विनोद ठाकुर जी, उनके अथक प्रयासों से और अतुलनीय जो उन्होंने प्रयास किए, योगदान दिया, उन प्रयासों के बावजूद जब इसका 2022 में इसका काम शुरू हुआ तो कांग्रेस का तो इसमें कोई श्रेय जाता नहीं है। पूर्णतः इसमें जो योगदान है वो भाजपा की देन है, जो मिनी सेक्रेटरीट आज की डेट में बड़सर विधानसभा में जिसका निर्माण अभी लगभग पूर्ण होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है ना, यही सबसे बड़ी बात है। और किसने बनाया किसने नहीं बनाया इसकी थोड़ी सी मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। 2012 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने इसका शिलान्यास किया था, मिनी सेक्रेटरीट का और बस अड्डे का। और उसके बाद लगातार चर्चा में रहा ये विषय और मैंने भी समय समय पर जब से मैं विधायक रहा हूँ इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया और प्लानिंग कमेटी की बैठक में भी उठाया और कई बार मुख्यमंत्री से भी चर्चा की, चाहे वो जयराम ठाकुर जी थे, चाहे वर्तमान में सुखविंदर सिंह ठाकुर जी हैं, सभी से मैंने समय समय पर इसके बारे में चर्चा की। और भारतीय जनता पार्टी ने इसका काम शुरू करवाया। जयराम ठाकुर जी ने इसकी जो बिल्डिंगों को जो तोड़ने का जो एक प्रक्रिया थी, जो जटिल प्रक्रिया थी, तो उसको तोड़कर जो है फिर ये काम शुरू किया। उस समय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भूमि पूजन किया और इसके लिए 90 लाख रुपए की प्रथम किस्त जारी की थी और उसका काम शुरू हुआ। और उस समय मैं कांग्रेस का विधायक था, हमने उस समय भी जयराम जी का धन्यवाद किया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार में मैं विधायक था और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने इस मुद्दे को उठाया। तो ये भी सही है कि उन्होंने पैसा दिया, सरकार की तरफ से पैसा आया जो बनकर तैयार हो रहा है। तो इसमें राजनीति करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, विधायक कभी कोई होता है कभी कोई होता है और सभी ने इसके लिए प्रयास किया है। और कांग्रेस पार्टी के लोग जो छुटभैया नेता हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको पहले गंभीरता से आरटीआई के माध्यम से सारा रिकॉर्ड ले लेना चाहिए, उसके बाद चर्चा करनी चाहिए। और जहां तक विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की बात है, मैंने क्या नहीं किया क्या किया वो रिकॉर्ड में है। आप चाहे प्लानिंग कमेटी का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, चाहे आप विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, चाहे वो मुख्यमंत्रियों से हुई मेरी वार्तालाप की बात है उसको निकाल कर देख लें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।